कभी सोचा है अगर तुम्हारे पास एक ऐसी घड़ी हो जो तुम्हें पिछले जमाने में ले जा सके? मैं हूं चुन्नू और मेरे साथ है मेरी प्यारी बहन मीना। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम मिलेंगे पुराने राजा महाराजाओं से और सामना करेंगे एक खतरनाक साइंटिस्ट से जो इतिहास को बदलना चाहता है। तो तैयार हो जाओ, ये है एक टाइम ट्रैवल एडवेंचर जो आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये सब शुरू हुआ एक सुनहरी दोपहर में, जब चिन्नू और उसकी छोटी बहन मीना अपने दादाजी के पुराने धूल भरे अटारी में घूम रहे थे। वहां किताबों के ढेर और अजीब चीजों के बीच चिन्नू की तेज नजरें एक पुरानी सी घड़ी पर पड़ी जो पूरी तरह धूल से ढकी हुई थी। उसकी क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पा रही थी और वो उस घड़ी को लेकर सीधे दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन है, मेरे दादाजी के जमाने की इन्वेंशन। लेकिन याद रखना, इसे फन के लिए नहीं, साइंस के लिए बनाया गया था। चिन्नू की आंखों में एक्साइटमेंट चमकने लगी। उसने सिर हिलाकर तो हाँ कर दी, पर उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे रात को सोने नहीं दिया। जैसे ही सब सो गए, चिन्नू ने मीना से धीरे से कहा, चलो एक छोटी सी एडवेंचर करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मीना थोड़ी डरी हुई थी, पर भाई का साथ कैसे छोड़ती। तो फिर बिना किसी को बताए चिन्नू ने टाइम मशीन का बटन दबा दिया और पलक झपकते ही वे पहुंच गए पुराने समय में, राजाओं और सम्राटों के युग में। टाइम मशीन उन्हें एंशिएंट इंडिया ले गई, सीधे सम्राट अशोक के राज दरबार में। महान सम्राट जो अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने दोनों बच्चों का स्वागत किया और अपने राज्य की समस्याओं के बारे में बताया। चिन्नू और मीना दोनों मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपनी समझदारी और साहस से चिन्नू और मीना ने सम्राट अशोक की समस्याएं हल की और दरबार में हीरो बन गए। लेकिन बस एक एडवेंचर से चिन्नू का मन नहीं भरा। और भी जगहों पर चलते हैं, हिस्ट्री के और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से मिलते हैं, चिन्नू ने एक्साइटमेंट में कहा। अब वे टाइम ट्रैवल करते हुए हिस्ट्री के कई महानायकों से मिले, जैसे कि सम्राट अकबर, रानी लक्ष्मीबाई और यहां तक कि वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए। हर जगह चिन्नू और मीना ने लोगों की मदद की और पास्ट की फैसिनेटिंग बातें सीखीं। मीना कभी कभी घबरा जाती, लेकिन चिन्नू के साथ रहते हुए उसे हमेशा कॉन्फिडेंस मिलता था। लेकिन उनके टाइम हॉपिंग एडवेंचर को कोई देख रहा था। एक खतरनाक साइंटिस्ट, प्रोफेसर समयलाल, उनका पीछा कर रहा था। उसने टाइम ट्रैवल का रहस्य खोज लिया था और वो इतिहास को बदलकर सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था। चिन्नू और मीना जैसे ही एक युग से दूसरे युग में जा रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि समयलाल उनके बहुत करीब आ चुका है। अब वो डिटरमिन था कि बच्चों को पकड़कर उनकी टाइम मशीन चुराए, ताकि वो दुनिया को अपने हिसाब से बदल सके। हर जगह समयलाल से बचते बचाते चिन्नू और मीना अचानक खुद को ट्रैप्ड महसूस करने लगे। अब न तो उन्हें अपने समय में लौटने का रास्ता दिख रहा था और न ही समयलाल से बचने का कोई उपाय। खतरा बढ़ता जा रहा था और अब उन्हें जल्दी से कुछ करना था। घबराहट के बीच चिन्नू के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसे समझ में आ गया कि समयलाल चालाक तो है, पर उसमें लालच और घमंड भी है। क्यों न हम उसे उसी की चालों से मात दें। चिन्नू ने मीना के साथ मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने समयलाल को एक ऐसे समय में ले जाया जहां साइंस का विकास नहीं हुआ था। अब क्लेवर प्रोफेसर प्राचीन युग में फंस गया और वहां वो अपने ज्ञान का कोई उपयोग नहीं कर सकता था। अब वह पास्ट में ही कैद हो गया और लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार चिन्नू और मीना समयलाल को मात देने के बाद सेफली अपने समय में लौट आए। अब उन्हें टाइम मशीन की असली पावर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया था। उन्होंने वादा किया कि वो कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही दोनों ने टाइम मशीन को दादाजी के अटारी में लॉक करके रख दिया, उन्हें ये समझ में आ गया कि साइंस और हिस्ट्री का रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। इस एडवेंचर ने उन्हें सिखाया कि टाइम के साथ छेड़छाड़ के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उस दिन के बाद से चिन्नू और मीना ने हर दिन कुछ नया सीखने का मजा लिया, लेकिन टाइम मशीन को वही छोड़ दिया। ये था उनकी सबसे एडवेंचरस और सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी का लेसन, और उसी ने उन्हें सचमुच का हीरो बना दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एडवेंचर? क्या आप भी इस तरह का कोई एडवेंचर करना चाहोगे? Let us know in the comments.
और ऐसे और मजेदार एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।